वायरस्ट्रैस अप्रोक्सीमेशन थ्योरम, इसकी आपको स्टेटमेंट ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि ये नेमिंग थ्योरम है और इम्पोर्टेंट थ्योरम एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, विद नेमिंग आती है तो आपको स्टेटमेंट खुद लिखनी पड़ेगी और कई बार हो सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स में सिर्फ स्टेटमेंट आ जाए, तो इसकी स्टेटमेंट जरूर याद करनी है। स्टेटमेंट क्या है? इफ एफ इज ए रियल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन ए क्लोज इंटरवल ए टू बी, देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ऑफ रियल पोलिनोमियल बी एन which is converges uniformly to f of x on a b, that is limit n tends to infinity b n x is equal to f of x uniformly on a b। यानी क्या गिवन है? f फंक्शन है जो क्या है, रियल कॉन्टिन्यूअस है, डिफाइन होने क्लोज इंटरवल a टू b, उसके लिए क्या करेगी, एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी b n जो क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस टू f of x on a b, एफ ऑफ एक्स को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, ये हमें शो करना है। यानी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर बी एन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यूनिफॉर्मली ऑन ए बी। ठीक है, रियल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन गिवन है किसके ऊपर? क्लोज इंटरवल पे। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे कि हो सकता है कि आपके पास इंटरवल की दोनों वैल्यूज इक्वल हो। अगर दोनों इक्वल होगी तो फंक्शन क्या गिवन है? कॉन्टिन्यूअस गिवन है। कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? राइट हैंड लिमिट के। यानी इफ ए इक्वल टू बी देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए है तो यानी ऑल वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब जो पोलिनोमियल होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी, कि हर एक वैल्यू पे सेम आंसर आ रहा है तो इसका मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल होगी ना। सो द थ्योरम इज ट्रू बाय टेकिंग बी एन एक्स बी ए कांस्टेंट पोलिनोमियल डिफाइंड बाय बी एन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए फॉर ऑल एन। यानी जो कांस्टेंट पोलिनोमियल एग्जिस्ट कर रही है तो किसके इक्वल होगी? एफ ऑफ ए के इक्वल होगी। दस वी अज्यूम दैट, अगर इक्वल नहीं है, इक्वल पे तो शो हो गया, अगर लेस आ जाए कि a क्या है लेस देन b, बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि फिर इंटरवल ही नहीं बनेगा। वी सी दैट, वी अज्यूम दैट a लेस देन b, आल्सो वी सी दैट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, a लेस देन b अज्यूम कर लिया, वहां से हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास किसके इक्वल होती है? x इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई बी माइनस ए। x इक्वल टू है ये, तो x इक्वल टू अगर ये है, ये कॉन्टिन्यूस मैपिंग है, तो अब देखो x के इक्वल कब होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? अगर हम a को 0 पुट कर दें और b को 1 पुट कर दें तो x आ जाएगा। तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें हम, अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो विदाउट लॉस ऑफ जर्निटी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, b क्या होगा? 1 होगा। Now we know that the positive integer nk where k greater than equal to 0 less than equal to n, the binomial coefficient nk is defined as, binomial coefficient define कर दिया, nk equal to n factorial divided by k factorial n minus k factorial n minus k factorial। तो यहाँ से अब हमने क्या किया, एक bn पोलिनोमियल डिफाइन करके चले। अब वो bn पोलिनोमियल हमें क्या करनी है? f ऑफ x को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करानी है। तो bn पोलिनोमियल देखो हमने क्या ली, समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 टू n n k x रेज टू पावर k 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस k f ऑफ k बाई n। और ये पोलिनोमियल आपके पास क्या होती है? ब्रेस्टियनियस पोलिनोमियल। और ब्रेस्टियनियस पोलिनोमियल एग्जिस्ट अगर करती है तो हमें क्या शो करना है? दिस इज कन्वर्जेस टू f ऑन 0 टू 1। नाउ कंसीडर आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी भी हमने कंसीडर कर ली। अगर ये फॉर्म होती है तो आपके पास आइडेंटिटी क्या होती है? x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ से x से x कैंसिल आउट, 1 की पावर n क्या आएगी? 1 आ जाएगी। यानी क्या होगा, अगर जब x की पावर n इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस k है तो क्या आ जाता है? x प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n आ जाता है, और वो किसके इक्वल होगा? 1 के। तो अब जो ये आ गया आपके पास, इसको क्या कर दो? डिफरेंशिएशन करोगे, x की पावर k का कर दो, इसको एज इट इज, फिर x की पावर k एज इट इज, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस k का डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? 0। तो अब इसका डेरिवेटिव देखो क्या बनेगा? n k एज इट इज, k x की पावर k माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस k। सेकेंड वाला अब माइनस में, अब इसका x की पावर k एज इट इज, 1 माइनस एक्स की पावर का डेरिवेटिव क्या बनेगा? n माइनस के, और माइनस एक्स का क्या बनेगा? माइनस 1 का क्या हो जाएगा? 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, दोनों में से देखो क्या कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने x की पावर k माइनस 1, यहाँ से कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस k माइनस 1। n माइनस k माइनस 1 कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या रह जाएगा? k इंटू 1 माइनस एक्स रह जाएगा, माइनस में n माइनस k, यहाँ देखो हमने कॉमन क्या लिया है? x की पावर k माइनस 1, तो इसका मतलब यहाँ क्या रहेगा? x। ठीक है, तो यानी आपके पास क्या आ जाएगा? k इंटू 1 माइनस एक्स माइनस में n माइनस k इंटू एक्स। तो आपके पास क्या बन गया? k
आपके पास क्या हो जाएगा, k माइनस के एक्स माइनस एन एक्स प्लस के एक्स, के एक्स से के एक्स कैंसिल आउट, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, k माइनस एन एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x की पावर क्या बन गई, x की पावर k माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस के माइनस 1, सिंप्लीफाई करके वहाँ से क्या आ गया, k माइनस एन माइनस एक्स इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई x इंटू 1 माइनस एक्स, दोनों साइड क्या कर दिया, x इंटू 1 माइनस एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन कर दिया। x इंटू 1 माइनस एक्स से करोगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, k, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस k माइनस एन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब नाउ अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या किया, अब 3 फॉर्म हो गया आपके पास। अब इन दोनों को एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस एन एक्स रेज टू पावर के 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस के एज इट इज, प्लस अब सेकंड पार्ट क्या बन जाएगा, k इंटू एन माइनस एक्स, तो एज इट इज अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव आपने यहाँ किया था, यही फॉर्म आएगी, x की पावर k माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस के माइनस 1 इंटू एन माइनस के माइनस एन एक्स, और इसके इंटू में क्या है आपके पास, k माइनस एन एक्स। तो दोनों से अगर देखोगे क्या आ जाएगा, k माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट का होल स्क्वायर आएगा यहाँ से, तो यानी दोनों से कॉमन हो गया आपके पास, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से एन एक्स स्क्वायर नहीं है, देखोगे तो यहाँ जब करोगे ना सिंप्लीफाई, आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। इसका अलग अलग से डेरिवेटिव खोल के देख लो, क्या आपके पास ये डेरिवेटिव है फर्स्ट वाले का, इसको एज इट इज़ k माइनस एन एक्स एज इट इज़, k माइनस एन एक्स दोनों से कॉमन आ जाएगा, x की पावर k माइनस 1 कॉमन ले लो, यहाँ से क्या रहेगा, k माइनस एन एक्स यहाँ होगा, k माइनस एन एक्स बार है, तो k माइनस एन एक्स कंप्लीट का होल स्क्वायर आएगा, ना कि एक्स स्क्वायर आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो नाउ अप्लाइंग द फर्स्ट आइडेंटिटी, फिर से फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज कर दिया दोनों के ऊपर। अब जब इस पे फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करोगे तो सम क्या हो जाएगा आपके पास, देखो सम क्या बनेगा, माइनस, देखो इसमें बनेगा आपके पास माइनस एन एक्स, इनका सम हो जाएगा, सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी है, इसका नहीं होगा, तो ये आपके पास जब सम निकालोगे ना इसका, तो n के इक्वल आएगा, तो यानी क्या बनेगा, x की पावर k माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस के माइनस 1, k माइनस एन एक्स का स्क्वेयर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस एन के इक्वल, क्योंकि आपके पास क्या था, x की पावर k 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस के, किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था, तो माइनस एन कॉमन ले लो, माइनस एन बाहर है, इसकी वैल्यू पुट कर दो सिर्फ इस वाले पोर्शन की बाय आइडेंटिटी किसके इक्वल है, ये वाला पोर्शन बाय आइडेंटिटी 1 के इक्वल, बाहर क्या है माइनस एन एक्स, तो एन क्या आ गया यहाँ से, माइनस एन प्लस दिस, जो माइनस एन आ गया उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इज इक्वल टू अगेन मल्टीप्लाइंग बाई x इंटू 1 माइनस एक्स, देन वी गेट n के x की पावर k 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस के माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर एन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, इसको भी x इंटू 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब यहाँ से क्या कर दिया मैंने, n कॉमन ले लिया, n कॉमन लोगे कंप्लीट का होल स्क्वायर है, n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, n स्क्वायर n के x की पावर k 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस के x माइनस k बाई n का होल स्क्वायर इक्वल टू एन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, n स्क्वायर से कंप्लीट को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो n स्क्वायर से जब कंप्लीट को डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, n के x रेज टू पावर के 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस के x माइनस k बाई n का होल स्क्वायर इक्वल टू, जो n स्क्वायर था इधर डिवाइड कर दो, n से n कैंसिल आउट, डिवाइड में क्या रह जाएगा n, तो x इंटू 1 माइनस एक्स बाय n, ठीक है यहाँ तक। अब नाउ सिंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स इन 0 to 1 इज 1/4, अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हो, f डैश x निकालते हो, f डैश x लेस इक्वल टू 0 पुट करोगे, जो पॉइंट आएंगे उन पॉइंट पे इनकी वैल्यू निकालो, यानी इसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव पे आपके पास जो वैल्यू आती है उसको इसमें पुट कर दो 1/, में तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/4। अगर 1/4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो ये वो होल है, तो यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है x इंटू 1 माइनस एक्स की कितनी है 1/4, तो ये जो क्वांटिटी है यहाँ तो इक्वल है और मैक्सिमम वैल्यू से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, यानी क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/4n, एंड एज इट इज x इंटू 1 माइनस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दी, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/4n। नाउ f क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूअस ऑन ए क्लोज इंटरवल, कॉन्टिन्यूअस से तो क्या होगा, बाउंडेड होगा, एंड यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 to 1। कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल पे है तो वो क्या होता है, बाउंडेड और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दो, देयर एग्जिस्ट ए k ग्रेटर देन 0 सच दैट f ऑफ x का मोड लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1।
नाउ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1 f of x माइनस f of a लेस देन एप्सिलॉन whenever mod of x माइनस a लेस देन डेल्टा। तो a की जगह क्या लिया हमने k बाई एन, तो मोड ऑफ f of x माइनस f of k बाई एन लेस देन एप्सिलॉन 2 whenever mod of x माइनस k बाई एन लेस देन delta. Now for any fixed but arbitrary x in 0 to 1, the n plus 1 value 0, 1, 2 n of k can be divided into 2 part. क्या कर दिया? Now for any fixed but arbitrary x in 0 to 1, कोई भी x ले लिया, any fixed but पहले जो फिक्स करेंगे वो कोई भी उठाएंगे, एंड n प्लस 1 वैल्यू ले लिया, एंड 0 से n तक हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दी। एक तो वो सेट बना लिया। नाउ लेट a बी द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ k फॉर विच x माइनस k बाई एन लेस देन डेल्टा, एंड b बी द सेट ऑफ वैल्यू फॉर विच ग्रेटर देन डेल्टा। इन 2 सेट बना लिए। टोटल वैल्यू क्या है 0 to n तक। 0 to n2 में हाफ को हमने क्या बना लिया, मोड ऑफ x माइनस k बाई एन लेस देन डेल्टा और ग्रेटर देन डेल्टा। कब? जब k b से बिलोंग कर रहा है तो ग्रेटर आएगा, k a से बिलोंग कर रहा है तो क्या आएगा, लेस देन डेल्टा। अब नाउ देखो यहाँ आपके पास क्या था, ये आपके पास वैल्यू थी, ठीक है, x माइनस के बाई एन। अब इसके अंदर पुट करेंगे